हेलो गाइस, माई सेल्फ रौनक शर्मा एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना बैकअप के ओवरव्यू की। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल्स डालने हैं जो कि लाइसेंस जो हम परचेज़ करेंगे 3 चेक से अपना बैकअप के लिए, तो हमें वहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद एक क्रेडेंशियल्स मिलता है। वो क्रेडेंशियल हमें यहाँ पे डालना है। अभी मेरा क्रेडेंशियल्स है रौनक शर्मा 2350@gmail.com और ये मेरा पासवर्ड है जो कि बिडन है। मैं करता हूँ लॉगिन। ओके, सो आफ्टर द लॉगिन यहाँ पे मुझे ये डैशबोर्ड नज़र आएगा। इस डैशबोर्ड के अंदर हमारा जो डेटा होता है बैकअप जॉब्स का, वो उसका सारा समरी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि कितनी जॉब्स मेरी एग्जीक्यूटेड हुई है टोटल्स, उनमें से कितनी सक्सेसफुल्स हुई है, कितनी फेल्ड्स हुई है, उनका समरी विथ एक्यूरेसी एंड जॉब्स की डिस्क्रिप्शंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे एक फीचर्स देते हैं अकॉर्डिंग टू विजिट्स वाइज। हम यहाँ पे ये चीज़ें दे रहे हैं कि आप अपना बैकअप सर्वर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सर्वर में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि डिस्क स्टोरेज सर्वर का कितना है, मेमोरी राइट लाइव जो आपकी जो मेमोरी है वो क्या चल रही है अभी, ठीक है। उसके बाद आपका नेटवर्क अपलोड डाउनलोड क्या है, ठीक है, वो सारा हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद आपका जो बैकअप प्रोग्रेस होगा, जो आपका बैकअप चल रहा होगा वो यहाँ पे लाइव शो होगा। अभी मेरा कोई बैकअप है नहीं, तो मेरे पास अभी यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ जब आपका कोई बैकअप होगा तो वो बैकअप लाइव बैकअप आपका प्रोग्रेस वाइज यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटेड जॉब्स होगी टोटल, कि कितनी जॉब्स अभी तक मेरी एग्जीक्यूटेड हुई है वो यहाँ पे शो होगी। उसके अलावा सक्सेसफुल जॉब्स है वो एज अ ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। यहाँ पे ड्रॉप डाउन हमने दे रखा है। अभी मेरे पास कोई एंड पॉइंट है नहीं इस टाइम पे, तो जो एंड पॉइंट्स होंगे वो एंड पॉइंट्स के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास आप एग्जीक्यूटेड जॉब्स जो है अकॉर्डिंग टू एंड पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे जॉब फील्ड में अगर जितने एंड पॉइंट सेम केस जो सिमिलर लाइक जॉब सक्सेसफुली एज ए ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। सेम केस आपको जॉब फील्ड में भी एज ए ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कितनी जॉब्स है जो भी फेल्ड हुई है, ठीक है, और कौन सा एंड पॉइंट की सबसे ज़्यादा जो की है जॉब्स यहाँ पे फेल्ड हुई है। उसके अलावा यहाँ पे आएंगे टॉप 10 जॉब्स। टॉप 10 जॉब्स के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि 10 जॉब्स जो है आपकी शेड्यूल्ड है। रिसेंट जो टॉप 10 जॉब्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी, जिसके अंदर आपका क्या नाम से शेड्यूल टाइम आएगा कि ये जो जॉब है ये कितनी बजे शेड्यूल होने वाली है, एंड पॉइंट का क्या नाम है, जॉब का क्या नाम है, एंड जो जॉब आपने क्रिएट की है उसका क्या टाइम है, ठीक है, वो यहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे साइड बार्स के अंदर हमारे पास ये जो मेन्यूज़ है टोटल्स पोर्टल के अंदर वो आपको सारा यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे हम सर्वर का वर्ज़न देंगे, सर्वर का नाम देंगे, और यहाँ पे आप एंड पॉइंट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आप सर्वर में इंस्टॉलेशन करोगे, अब आपको कहीं बैकअप के लिए जो मशीन कनेक्ट करनी है यहाँ पे, उस मशीन पे जब आप एक्सेस करेंगे इस पोर्टल, तो आपको यहाँ पे इस तरह से एंड पॉइंट डाउनलोड का बटन नज़र आएगा। वो बटन को आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपका जो एंड पॉइंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद आपका जो की एंड पॉइंट है यहाँ पे पेयरिंग में आ जाएगा। जैसे कि मेरा नाम एक रौनक शर्मा नाम का एक एंड पॉइंट है जो भी मेरे पास पेड है। ओके, अब आप कहेंगे गाइस कि अभी मैंने डैशबोर्ड पे देखा तो मेरे पास कोई एंड पॉइंट था नहीं। ओके, सो एक्चुअली क्या है, अभी मेरे पास जो एंड पॉइंट है वो ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन डेटा है तो ऑफलाइन के लिए हम डेटा आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो सिस्टम मेरा ऑफलाइन है, वो मेरा सिस्टम अभी कनेक्टेड नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो मुझे वो सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो सिस्टम मेरा कनेक्ट होगा, उसके बाद मेरे पास उसका सारा डेटा आएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट मेरा जो एंड पॉइंट है वो इस टाइम पे ऑनलाइन है। इसमें कितनी जॉब शेड्यूलर्स चल रहे हैं अभी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा बैकअप जॉब्स लग रहे हैं, जैसे कि बैकअप 12 मेरा 18 बज के यानी कि 6 बज के 18 मिनट पे जो कि है एग्जीक्यूट होगा अगेन अकॉर्डिंग टू शेड्यूलर। और उसके अलावा यहाँ पे टाइम काउंटडाउन जो आ रहा है, ठीक है, तो टाइम काउंटडाउन की अभी कितना टाइम मेरे पास जो कि है बचा हुआ है जॉब को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो 15 मिनट और 34 सेकेंड जो मेरे पास अभी जॉब को शेड्यूल होने एग्जीक्यूट होने के लिए बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपके जितने जॉब्स होंगे वो सारे शेड्यूलर्स में यहाँ पे दिखे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आपको डिटेल्स देंगे कि आपका एंड पॉइंट का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक व्हाट जो हमने आपको सर्वर में दिखाया था अपना बैकअप सर्वर में,
उसकी डिटेल्स वाइज आएगी। यहाँ पे आपकी डिवाइस स्पेसिफिकेशन में आपका डिवाइस का नाम आएगा, इंस्टॉल्ड रैम आएगी, कितनी यूजेबल है, एंड क्लाइंट का वर्जन क्या है आपका, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, एंड लास्ट कनेक्टेड टाइम जो होगा इस सिस्टम का वो आएगा। जैसे कि अभी मेरा एक सिस्टम, ये वाला सिस्टम अभी थोड़े टाइम पहले बंद था, ठीक है, तो वो लास्ट कनेक्टेड कब था, तो 6:02 पे वो लास्ट कनेक्टेड था, और अभी 6:03 हो रहा है, और उस पे मेरा सिस्टम अभी ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, मैंने अभी उसको ऑनलाइन किया है। तारीख आज 9 है अप्रैल एंड 2025। ओके, सो यहाँ पे सेम केस, जो प्रोसेसर यूसेज है, जो सर्वर का हम दिखा रहे थे, यहाँ पे क्लाइंट का आएगा, ठीक है, और यही नेटवर्क डाउनलोड अपलोड, यानी कि सेम चीज़ जो वहाँ पे सर्वर का था वो यहाँ पे क्लाइंट का आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, एक प्ले का, एक पॉज का, एंड नेक्स्ट रिफ्रेश का। तो आप यहाँ से सारी जॉब्स को प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। अगर आप किसी कारण कहीं जा रहे हैं या कुछ भी कारण है आपको, तो आप यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हैं जॉब को, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं ईच एंड पॉइंट को। यहाँ पे आपका जो भी ड्राइव्स का जो स्टोरेज है वो आप यहाँ पे शो होगा आपको कि कितना यूज्ड है एंड कितना टोटल खाली है। नेक्स्ट हम चलते हैं होम पे। पेयरिंग का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे एंड पॉइंट आएगा। हाँ, सो गाइज आप देख सकते हैं मेरा एंड पॉइंट बंद था तो मेरे पास उसका कोई डेटा आ नहीं रहा था। अब आप देख सकते हैं मेरे पास एग्जीक्यूटेड जॉब्स भी आ रही है, सक्सेसफुल जॉब्स भी आ रही है। नेक्स्ट मेरे पास प्रोग्रेस आ रहा है जो कि अभी लाइव चल रहा है। रौनक शर्मा नाम का एंड पॉइंट है जिसपे 2 बैकअप्स चल रहे हैं, एक 35% पे, एक 39% पे है, एंड ये लाइव है। अभी 39 था, अभी 40 एंड 41 हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड जॉब्स मेरे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में रौनक शर्मा नाम से आ चुका है, ठीक है। सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल का ग्राफ एज एक पॉइंट मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टोटल 27 है, तो ये अकॉर्डिंग टू टूल बॉक्स आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा टॉप 10 जॉब जो कि पहले से हाँ यहाँ पे थी। उसके बाद बैकअप्स में हम आते हैं। हम यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बैकअप्स में हमको बैकअप्स नाम जो होता है सिमिलरली 30 कैरेक्टर्स यहाँ पे अलाउड है बैकअप्स के नाम के लिए। उसके बाद आता है हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशंस को आप यहाँ से टॉगल इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे 5 स्टोरेज टाइप अभी के टाइम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक S3 बकेट है, AWS एंड एक अज्योर है, एक लोकल स्टोरेज है, गूगल ड्राइव है, नेस एंड लेव है। उसके बाद यहाँ पे आप इनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से 3 इनेबल किया है। सेव चेंजेस करना है, ओके करना है, और मेरे यहाँ पे तीनों शो हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका यू हैव सेलेक्टेड S3 बकेट। तो आपको क्या होता है गाइस, जब हम सर्वर इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम अभी क्या करवाते हैं कि हम एक वहीं पे आपका जो कि गूगल ड्राइव, अज्योर एंड AWS है उसका कॉन्फ़िगरेशन करवा देते हैं। तो अगर आप वहाँ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं और आप यहाँ आके कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको किस वे में आपका कॉन्फ़िगरेशन और क्या प्रोसेस है आपकी कॉन्फ़िगरेशन करने की, ठीक है। सो ये आई कॉन्टैक्ट का बटन दे रखा है जहाँ पे आपके पास स्टेप रहेगी, किस स्टेप्स वाइज आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पे सेम केस अज्योर के लिए रहेगा और सेम लोकल स्टोरेज आपका डिफ़ॉल्ट हम देते हैं। यहाँ फुल बैकअप होगा, अगर आपको बैकअप फुल लगाना है तो वो आपका फुल बैकअप होगा। इंक्रीमेंटल बैकअप आपको लेना है तो इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं शैलो कंपैरिजन, डीप कंपैरिजन। आगे हम आपको सिर्फ शैलो कंपैरिजन ही देंगे, डीप कंपैरिजन का भी इतना है नहीं ज़रूरत, तो हम सिर्फ शैलो कंपैरिजन पे बात करते हैं। शैलो कंपैरिजन में क्या होगा कि अगर आपका कोई फ़ोल्डर है जिसका आपने बैकअप लिया था, तो फर्स्ट टाइम वो फुल बैकअप होगा, सेकंड में वो इंक्रीमेंटल बैकअप होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जब बैकअप हमारा चल रहा है तो अगर उसमें कुछ डेट मॉडिफिकेशन होता है तो उतनी ही फाइलों के बैकअप्स हमारे वहाँ पे उस टाइम पे हो जाएंगे। नेक्स्ट डिफरेंशियल बैकअप होता है। डिफरेंशियल बैकअप में हम डिफरेंस देखते हैं कि फर्स्ट बैकअप में जो बैकअप हुआ था और अभी जो लास्ट बैकअप हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो वो डिफरेंशियल बैकअप हमारा होगा। उसके बाद यहाँ पे हम फाइल एक्सटेंशन देते हैं। फाइल एक्सटेंशन में आपको जो फाइल एक्सटेंशन जो भी बैकअप टाइम पे एक्सेल या PDF, PPTX जो भी रिक्वायर्ड होगा वो फाइल एक्सटेंशन हम आपको यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको एक्सक्लूसिव भी देंगे कि अभी क्या हो रहा है कि अभी आप वो फाइल एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं जिनका आप बैकअप लेना चाहते हैं। अब हम आगे ये भी देंगे कि आप जिन फाइल एक्सटेंशन का बैकअप नहीं लेना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सक्लूसिव को टिक करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेलेक्ट सोर्स पे हम आते हैं। यहाँ आपके जो सिस्टम कनेक्टेड होंगे उस टाइम पर,
तो वो कनेक्टेड सिस्टम आपको यहाँ पे शो होंगे जिनका आपको बैकअप लेना है, ठीक है। सो अभी मेरे पास रौनक शर्मा नाम का एक सिस्टम है जो कि इस टाइम पे कनेक्टेड है। तो अभी मैं रौनक शर्मा नाम के सिस्टम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास सी ड्राइव अवेलेबल है रौनक शर्मा वाले मशीन के अंदर, ठीक है, जो कि हम एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इनेबल करता हूँ। यहाँ पे मुझे फ़ोल्डर शो होंगे जिसका मुझे बैकअप लेना है। जैसे कि मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, अनिल नाम का एक फ़ोल्डर है, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है गाइस कि रौनक शर्मा नाम का एक सिस्टम है जो सेलेक्टेड है और उसका जो पाथ हमने सेलेक्ट किया है सोर्स, वो सी के अंदर अनिल नाम का एक फ़ोल्डर है जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बैकअप प्रोसेस पे, ठीक है। तो बैकअप प्रोसेस में क्या होगा कि इंस्टेंट बैकअप और सेव एंड शेड्यूल बैकअप। इंस्टेंट बैकअप सर गाइस क्या होगा कि इंस्टेंट बैकअप में हमें अभी हमने एक बार बैकअप शेड्यूल करना है। मेरा बैकअप मुझे मैं चाहता हूँ कि ये बैकअप मेरा दोबारा ना हो, तो आपको इंस्टेंट बैकअप क्लिक करना है। उसमें क्या होगा, करंट टाइम से 1 मिनट बाद आपका बैकअप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो शेड्यूलर में नज़र नहीं आएगा, वो एक ही बार होगा, उसके बाद वो दोबारा आपका बैकअप नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंस्टेंट बैकअप के लिए। उसके बाद दूसरा आता है फाइल एक्सटेंशन, मैंने आपको बता ही दिया। प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी और जो यहाँ पे नहीं होगा, जैसे कि मेरे पास मेरा एक एक्सटेंशन है जेएस नाम का जो कि इसमें नहीं है, तो मुझे सिर्फ जेएस डॉट प्रिंट करना है, एंटर करना है, मेरा जेएस नाम का जो कि है एक्सटेंशन यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है शेव एंड शेड्यूल। तो सेवन शेड्यूल में अभी मैंने यहाँ पे एक सोर्स सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने मुझे न्यू टीएसटी नाम से मैंने एक ले लिया, लोकल स्टोरेज मैंने डेस्टिनेशन ले ली है। इंक्रीमेंटल मेरा बैकअप होना है और फाइल एक्सटेंशन की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। सेवन शेड्यूल पे मैंने क्लिक किया है। सेवन शेड्यूल करने के बाद यहाँ पे मुझे मिल गया बैकअप शेड्यूलर का पैच, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमें यहाँ पे नेक्स्ट रन टाइम देना है। नेक्स्ट रन टाइम में अब आपको डेली बैकअप लेना है, तो डेली आपका जो शेड्यूलर टाइम होगा तो अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे कि अभी बज रहे हैं मेरा 6:10, ठीक है, या 6:09 जो भी टाइम हो रहा है। तो अगर अभी मैं 6:10 का बैकअप लगाता हूँ तो कल सेम टाइम 6:10 पे मेरा बैकअप वापस जो कि है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये डेली के लिए होता है। नेक्स्ट आता है वीकली। वीकली में क्या होगा गाइस, अभी मैं डेट टाइम सेलेक्ट करूंगा, जैसे कि मैंने आज के लिए किया है, तो आज जो भी टाइम मैंने कर लिया। तो आज वेडनेसडे, वेडनेसडे के दिन मेरा नेक्स्ट वेडनेसडे जब आएगा तो मेरा जो भी बैकअप है वो इस टाइम पे अपने आप उस टाइम शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शेड्यूल आई मीन एग्जीक्यूट हो जाएगा। शेड्यूलर वो ऑलरेडी होगा, वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम केस मंथली में हम आते हैं, तो मंथली में क्या होगा कि जो आज डेट है, अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ 12 तारीख को मेरा बैकअप होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 12 तारीख सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ही 12 तारीख, अभी की 12 तारीख आएगी, तो अभी की 12 तारीख में एक बार बैकअप होगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ कब आपका बैकअप लेना है, ठीक है, तो वो आपका बैकअप उस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मंथली के लिए हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे अप्लाई सेम प्रोफाइल ऑन अनदर सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होगा, अभी मेरे पास रौनक शर्मा नाम का एक सिस्टम कनेक्टेड था, तो उसका तो मैं ऑलरेडी बैकअप ले ही रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बाकी भी सिस्टम्स है 5, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सेम सोर्स एग्जिस्ट करती है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे डबल डबल सारी मशीनों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ यही बैकअप मेरा सब पे लग जाए, ठीक है, एक सब पे शेड्यूल हो जाए, सब पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मल्टीपल जो मशीन है वो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसको सेव करना है। सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद ये एनिमेशन मुझे यहाँ पे दिखेगा जो कि मेरा डेटा है जो कि ये अपलोड कर रहा है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमें पॉपअप मिल जाएगा कि योर बैकअप जॉब हैज़ बीन सक्सेसफुली शेड्यूल्ड, ओके। सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिखा देगा कि न्यू टेस्ट नाम से जो आपका बैकअप है वो डेट टाइम क्या था, शेड्यूल टाइम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बैकअप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा बैकअप मैंने लगाया था, जो टाइम था उस टाइम पे मेरा बैकअप स्टार्ट हो गया और लाइव चल रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद रीस्टोर में आते हैं। बैकअप हमने बता दिया आपको। रीस्टोर में क्या होगा, रीस्टोर में ये होगा कि अब रीस्टोर में बात आती है कि बैकअप पे तो हम ले रहे थे कि किन लोकेशन पे बैकअप चढ़ाना है। रीस्टोर में हमें किस लोकेशन से बैकअप को रीस्टोर करना है या डाउनलोड करना है, ओके। सो लोकेशन हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है कि किस एंड पॉइंट का जो डेटा है आपको रीस्टोर करना है, ठीक है, जहाँ आपने बैकअप लगाया था। अब यहाँ एक और बात है सर गाइस, यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको वही सिस्टम नज़र आएँगे जो जिन पे एक बार बैकअप लग चुका होगा, ठीक है। तो रौनक शर्मा नाम का एक सिस्टम था जिसमें मेरा एक बार बैकअप लग चुका था, तो उसके वे में मेरे को यहाँ पे ये सिस्टम यहाँ पे शो हो रहा है।
उसके अलावा अगर आपका कोई सिस्टम बाकी जो सिस्टम्स है अगर वो सिस्टम लॉस्ट हो चुके हैं या जल चुके हैं, कुछ भी हो गया, बर्न हो गया, वो सिस्टम आपका खराब हो गया, अगर आप वो एक बार इस सर्वर से कनेक्टेड हुआ और अगर आपने उस पर एक बार बैकअप लगाया होगा तो वो भी आपको हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, वो आपको सिस्टम यहाँ पे नजर नजर आ जाएगा विद फिल्टरेशन, उसका आप डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। तो सेम केस मैंने रौनक शर्मा सेलेक्ट किया है, उसके बाद फॉर्म एंड टू को मैंने यहाँ पे डेट रेंज ले ली है कि मुझे कब से कब तक का बैकअप चाहिए। जैसे मैंने 1 तारीख से ले लिया 9 तारीख का, अब 9 तारीख तक के मेरे जितने बैकअप होंगे वो सारे मेरे को यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे एक बैकअप को सिलेक्ट करना है जिसको मुझे रिस्टोर करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे एक्शन का बटन शो होगा, इसको मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी, ये बैकअप जो टेकन टाइम है ये कब का था, बैकअप का नाम यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है ऊपर, किस एंड पॉइंट का बैकअप है, ये किस डेस्टिनेशन का बैकअप है और क्या सोर्स है। अब बात आती है रिस्टोरेशन की, अब मुझे रिस्टोर करना है इसको। अगर मुझे इसको सेम लोकेशन पे रिस्टोर करना है देन मुझे प्रोसीड करना है और ख़त्म मेरा काम। पर अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये सिस्टम पे ही वापस डेटा को रिस्टोर नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि मेरा किसी और सिस्टम पे रिस्टोर हो, क्योंकि ये सिस्टम मेरा जल चुका है या कुछ भी हो चुका है, पर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कहीं और जाके रिस्टोर हो। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सेलेक्ट एंड पॉइंट का बटन जो है यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे आपके सारे एंड पॉइंट जो कनेक्टेड होंगे, ऑनलाइन एंड पॉइंट होंगे, वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, उसमें से जिस एंड पॉइंट पे आपको बैकअप को रिस्टोर करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है, देन आपको वहाँ पे सोर्स लोकेशन मिलेगी, कहाँ सी में डी में जो भी उसमें अवेलेबल होगा, कहाँ आपको डेटा को रिस्टोर करवाना है वो आपको शो करवा देगा। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, एंड पॉइंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि सी के अंदर मेरा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरा अलग से ही फोल्डर बने, मैं अनिल वनिल नाम से फोल्डर नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रौनक नाम का एक फोल्डर बना दिया मैंने। उसके बाद मुझे सेम केस फाइल एक्सटेंशन, अगर आपको जिन जिन फाइल एक्सटेंशन का रिस्टोरेशन करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपका डेटा जो कि है दिख जाएगा जिसका आपने बैकअप लिया था। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको क्लिक करना है, सारा आपका डेटा जो कि है रिस्टोर करना है, ये आपका रिस्टोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोग्रेस चलता रहेगा रिस्टोरेशन का, ये प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्रेस खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे लॉग्स नजर आएंगे कि आपका जो डेटा है वो लॉग्स क्या उसका स्टेटस है, फेल्ड है, सक्सेस है, वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा है। ठीक है, मेरा डेटा इन्फॉर्मेशन क्या थी बैकअप की, अभी मैंने रिस्टोर कहाँ किया है, आपने देखा है ये अनिल के नाम का फोल्डर था, ये रौनक नाम के अंदर जाके रिस्टोर हो गया क्योंकि मैंने नाम रिस्टोर में रौनक शर्मा के लिए दिया है। ठीक है, इसकी जो फाइल है, ये फाइल के नाम से इतनी फाइल्स थी जिनका स्टेटस सक्सेसफुली है, रिस्टोर का स्टार्ट टाइम और रिस्टोर का एंड टाइम ये भी आपको यहाँ पे मिल गया, और किस डेस्टिनेशन का बैकअप है वो भी आपको यहाँ मिल गया। तो ये लॉग्स को आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूजर लिस्ट पे। ओके गाइस, तो यूजर लिस्ट क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए कि आप एडमिन है। ठीक है, आपने लाइसेंस परचेस किया है, आपको वहाँ से पोर्टल मिला है, मतलब आपको सेटअप मिलेगा, आप डाउनलोड करेंगे, आपको जो क्रेडेंशियल मिलेंगे वो एडमिन के क्रेडेंशियल होंगे। अब आप चाहते हैं कि मेरे नीचे 4 आदमी और काम करते हैं, ठीक है, पर वो भी इस पोर्टल को यूज़ करें, तो उनके लिए आपको यूज़र लिस्ट की जो लिमिट मिलेगी लाइसेंस में, तो आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मुझे 20 यूज़र की लिमिट है कि मैं 20 यूज़र मैक्सिमम यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे ऐड यूज़र पे जाना है। यहाँ पे आपको जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। ठीक है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, प्रोफाइल आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप सीआरएम विद आप यूज़र को प्रिविलेजेस दे सकते हैं कि वो बैकअप ले सकता है या नहीं ले सकता। ठीक है, रिस्टोर वो कर सकता है नहीं कर सकता। ठीक है, ऐड यूज़र में वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, वो आप यहाँ से उसको परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, सेम केस आप एंड पॉइंट में दे सकते हैं, प्रोग्रेस में दे सकते हैं, तो यहाँ से आपको यूज़र को परमिशन दे सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग यूज़र यहाँ पे इसको यूज़ कर पाएगा पोर्टल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंड पॉइंट पे आ जाते हैं। एंड पॉइंट पे मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बता दी थी पहले, मैं आपको एक बार फिर ये चीज़ बता देता हूँ बेसिक, यहाँ हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे गाइस। उसके बाद यहाँ आपका वर्जन होगा लेटेस्ट वर्जन, कि आपका जो एंड पॉइंट का वर्जन है वो क्या है, आपका आईपी नाम, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस आपको शो होगा, स्टोरेज और आपको ये सारी चीज़ें शेड्यूलर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ से आप बैकअप को एडिट कर सकते हैं, लाइक मुझे सिर्फ इस बैकअप को प्ले पॉज करना है तो मैं वो कर सकता हूँ, मुझे रीनेम करना है बैकअप का नाम वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, बैकअप का मुझे शेड्यूलर टाइम चेंज करना है, मैं मेरे को वापस रीशेड्यूल करना है, गलत टाइम पे मैंने बैकअप को रीशेड्यूल किया है। ठीक है, मैं होता नहीं उस टाइम अवेलेबल, तो मेरे को जब अवेलेबल होता हूँ तब मुझे रीशेड्यूल करना है, तो मैंने यहाँ से रीशेड्यूल कर सकता हूँ बैकअप को। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ से मैं चाहूँ तो इस जॉब को डिलीट कर सकता हूँ कि मैं चाहता नहीं हूँ ये जॉब मेरा बाय मिस्टेक लगा है, मैं नहीं चाहता ये आगे फिर एग्जीक्यूट हो और मेरा स्टोरेज बेमतलब भरा जाए, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम प्रोग्रेस पे।
प्रोग्रेस पे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे कि जितने एंड पॉइंट आपको यहाँ पे शो होंगे उसका लाइव प्रोग्रेस अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। ठीक है, तो प्रोग्रेस बैकअप की टाइम पे डाउन टू अप चलेगा। एंड रीस्टोर की जब बात आती है, रीस्टोर जब हम करेंगे, अभी मेरा कोई रीस्टोर नहीं हुआ है यहाँ पे, रीस्टोर आप वहां से भी प्रोग्रेस दे सकते हैं और यहाँ भी आपको रीस्टोर का प्रोग्रेस मिलेगा। तो यहाँ वो क्या होगा, यहाँ वो डाउन टू यानी कि सॉरी वो अप टू डाउन यहाँ पे चलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेस में आपको दिखा दिया, बैकअप में आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग ये चल रहा है कि अगर बैकअप जॉब्स रनिंग है तो वो ब्लू कलर में शो होगा। ठीक है, उसके बाद अभी ये जो जॉब्स है मेरे ये रुके हुए हैं, ये अभी इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये इसने बता दिया कि ये आपका एक जॉब था बैकअप वन नाम का, जो कि 42 की परसेंट पे फेल्ड हो चुका है। तो बैकअप जॉब्स फेल्ड है बिकॉज उसका कलर रेड है। ठीक है, और ये जो है ये पार्शियली बैकअप हुआ है मेरा, इट मीन्स कि ये रिस्टोरेबल डेटा है मेरा, और ये अभी बैकअप इसी टाइम आपके सामने हुआ है जो कि 100% सक्सेसफुली हुआ है, जिसका हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, बैकअप जॉब सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट आता है सर गाइस रिपोर्ट। रिपोर्ट में यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ हम आपका टाइम लेंगे नहीं, ये सिर्फ रिपोर्ट का है। तो यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी है पोर्टल से रिलेटेड, उसको आप एज ए पीडीएफ और एक्सेल हार्ड कॉपी के रूप में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे सर्वर की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेड जॉब्स जो टोटल होगी वो आपको एज ए ग्रेड आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, टेबल आपका सारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सक्सेसफुल में सेम केस आपका रहेगा, यहाँ से आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जॉब्स कितनी है टोटल उसका एक पर्टिकुलर एक एक एंड पॉइंट का आपको जॉब्स देखना है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फेल्ड जॉब्स है, यहाँ पे भी सेम आप फिल्ट्रेशंस के अकॉर्डिंग आप डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैकअप के लॉग्स आप देख सकते हैं, रौनक शर्मा नाम के मैंने बैकअप्स लिए थे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट हमारी यूज़र लिस्ट की। यूज़र लिस्ट अभी मेरे पास है नहीं, यहाँ पे जो आपके यूज़र्स क्रिएट होंगे उनको भी आप एज ए पीडीएफ और एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लाइसेंस। लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, जो आपको आपको लाइसेंस पोर्टल पे भी मिलेगी और यहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पे भी आप पीडीएफ और एक्सेल में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेम केस आपको पेड एंड पोर्ट मिल जाएगा। पेड एंड पोर्ट की क्या सिचुएशन है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या आईपी एड्रेस है, लास्ट कनेक्टेड टाइप, मैक एड्रेस, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसको आप एज ए पीडीएफ और एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। जो सर्वर का डैशबोर्ड में हमने देखा था, सेम हमें क्लाइंट का डैशबोर्ड मिल जाएगा। इस तरह से क्लाइंट के डैशबोर्ड में हमें जो सर्वर की इन्फॉर्मेशन थी, सेम केस आपको एंड पॉइंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पेयरिंग पे। पेयरिंग का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, आपको बस एंड पॉइंट को डाउनलोड करना है सर्वर से। उसके बाद आपका जैसे वो उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, आपको यहाँ पे वो पेयरिंग रिक्वेस्ट में नजर आ जाएगा सर्वर के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज हमको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे लाइसेंस में जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड मिली थी, सेम केस आपको यहाँ पे मिलेगी, आपका नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, नेशनल इन्फॉर्मेशन होगी और कितने डेज का आपका लाइसेंस है, कितने रिमेनिंग डेज आपके पास बचे हैं, एंड पॉइंट की लिमिट क्या है, यूज़र की लिमिट क्या है, ओके, लाइसेंस एक्सपायर की डेट क्या है, लास्ट लॉगिन कब हुआ था, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से आप लाइसेंस को सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, लास्ट सिंक्रोनाइजेशन का डेट टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन जो की है वो आपको मिल जाएगा। डेस्टिनेशन मैंने वहाँ से आपके सामने बैकअप में इनेबल डिसेबल किया था, आप चाहें तो यहाँ से भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। आप चाहते हैं कि मेरे को डैशबोर्ड का इस एप्लीकेशन का पासवर्ड चेंज करना है, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन एंड मैसेज। यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे हम मैक्सिमम आप 3 लोगों को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके ईमेल एंड व्हाट्सएप के थ्रू। यानी कि आपकी ये इवेंट्स होगी, ये इवेंट्स के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि यूज़र्स में मेरे पास 20 यूज़र्स की लिमिट थी, जिसमें से मैंने 10 बनाए हैं। 10 में से मैं चाहता हूँ कि वो 10 की मेरी मेल जो भी मेल्स है वो 10 की मेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद उनका व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि जॉब सक्सेसफुली का मेरे को इस यूज़र के जाना चाहिए मैसेज, तो आप यहाँ से परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, और एडमिन को तो कंपलसरी जाना ही है। ठीक है, तो वो तो जाएगा ही। उसके बाद आप चाहते हैं थर्ड पर्सन, मेरा मैनेजर है, उसको भी मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज और हर एक्टिविटी की मेल और व्हाट्सअप जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे उनका मेल डालना है और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर डालना है, तो वो थर्ड पर्सन को भी आप आपकी पोर्टल की क्या एक्टिविटीज चल रही है वो आपको रिपोर्ट कर सकते हैं विया व्हाट्सअप एंड ईमेल। ओके, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम आपको दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। सपोर्ट सिस्टम में आपके पास अवेलेबल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके अकॉर्डिंग टू साइड बार आपके कार्ड्स होंगे। इसमें आपका मैटर करता है कि आपको
किस पेज से इशू हुआ है, ठीक है। तो होम से आप रिलेटेड इशू है, डैशबोर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या इशू है तो आप यहाँ से टेल अस करेंगे। टेल अस करने के बाद आपको आपकी यहाँ पे क्वेरी डालनी है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी क्वेरी जो भी डाली है, ठीक है। तो सेम केस आप अपना कुछ भी यहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फंक्शनैलिटी वाइज आप उसको शो करवा सकते हैं हमको। जैसे कि साइड बार से इशू था, आपका मेनू पेज से इशू था, हेडर से इशू था, है ना, डैशबोर्ड से इशू था, कार्ड से या विजेट से इशू था। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आपका यहाँ पे जो कि है क्या नाम से स्क्रीनशॉट अटैच कर सकते हैं आपका। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। और कोई टैग अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ से इशू था बट मेरे को टैग नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे टैग डाल सकते हैं, वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो सपोर्ट क्वेरी की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली लाइसेंस पोर्टल पे पहुंच जाएगी। तो बैक साइड ऑफिस जो हमारा एजेंट जो सपोर्ट सिस्टम देखता है वो आपका इस जो भी आपकी सपोर्ट क्वेरी होगी इस पे आपका कंसिडर करेगा, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया। तो जिस भी कार्ड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड आपको इश्यू होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो बैकअप जो सपोर्ट है वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ओके गाइस। उसके बाद हम आपको यहाँ अपग्रेड प्लान का दे रहे हैं। अपग्रेड प्लान अगर आपको करना है, आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, उसका हम आपको मैसेज ऑब्वियसली देंगे ही सही, बट आपको अपग्रेड प्लान करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके आपका जो लाइसेंस पोर्टल है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपके जो क्रेडेंशियल उसको इससे क्रेडेंशियल से आपको इसको डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से अपडेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो ये हमारा ओवरव्यू था पूरा प्रोडक्ट का, और आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एक बार आप हमको ज़रूर बताना इस बारे में, ओके। थैंक यू एंड सो मच।